बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में बातचीत किए हुए थे डायहाइब्रिड क्रॉस के फिनोटिपिक रेशियो के बारे में। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो रेशियो होगा वो 9:3:3:1 हम लोग जो है देखे हुए थे। उसके बाद मैंने आपसे ये कहा था कि इस क्लास में यानी नेक्स्ट क्लास में जो है बातचीत हम लोग करेंगे टाइप ऑफ गैमेट्स के बारे में और डायहाइब्रिड के जीनोटिपिक रेशियो के बारे में भी हम लोगों को बातचीत करनी है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें हम लोग ध्यान रखेंगे कि सर पहले हम लोग ना डायहाइब्रिड क्रॉस के जीनोटिपिक रेशियो के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, जब मेंडल साहब यानी कि इन रेशियो को साइंटिफिक जर्नल्स में पब्लिश्ड किए हैं तो ढेर सारे ऐसे साइंटिस्ट थे, मतलब कि ये चीज़ सबको ये लगने लगा कि ये कैसे हो गया या ये कैसे पॉसिबल है या ये क्रॉस से ये कैसे रिजल्ट आ गया। तो मेंडल साहब एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन भी थे। तब उन्होंने मैथमेटिक्स के लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी की मदद से उन्होंने इन रेशियो को जो है वह प्रूफ किए हुए हैं। अब कैसे ये होगा और किस तरीके से हम लोग देखेंगे वो चीज़ें हम लोग को सीखना है। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसी रूल के मदद से उन्होंने जो है इस चीज को प्रूफ किए हुए। तो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो देखिए, दो या दो से अधिक दो से अधिक दो या दो से अधिक अभिक्रियाओं का जो का प्रोडक्ट है उसके उसके इंडिविजुअल प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। जैसे अगर हम लोग के पास एक मान लीजिए कि कॉइन है और हम लोग अगर उसे उछालते हैं तो हेड और टेल आने की संभावना होती है। लेकिन अगर वहीं पे मान लेते कि 10 कॉइन हो और अगर उछालेंगे तो हेड और टेल ही आएगा। लेकिन सर 10 कॉइन को उछालने पे क्या रिजल्ट होगा, तो एक कॉइन को उछालने पे जो रिजल्ट आ रहा है उसको हम लोग जितना है कॉइन उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि दो या दो से अधिक अभिक्रियाओं या घटना का जो प्रोडक्ट है उसके इंडिविजुअल प्रोडक्ट के बराबर होगा। सही, ये कैसे हम लोग समझेंगे, तो देखिए, पहले आप हमको ये बताइए कि मोनो हाइब्रिड जो क्रॉस हम लोग पढ़े थे, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में ट्रेट कितना लिए थे, यहां हम लोग लिखते हैं ट्रेट कितना लिए थे, बताइए 1। ठीक है, और कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म जो है वो कोई पूछे कि आप कितना लिए थे सर, 2। आपको पता है हम आपको सिखाने के बाद बोले हुए थे कि मेंडल साहब जो 7 ट्रेट को सिलेक्ट किए हैं, आप अगर 7 ट्रेट में हर एक ट्रेट को अलग अलग से भी अगर आप क्रॉस करेंगे तो आपका फिनोटिपिक 3:1 आएगा और जीनोटिपिक जो है वह 1:2:1 आएगा। सर ये चीज हम लोग जो है वो सीख चुके हैं। तो अगर आप अकेले अकेले करेंगे सारे ट्रेट को तो भी रिजल्ट जो है आपका फिनोटिपिक और जीनोटिपिक जो है वो एकदम सेम रहेगा। सर तो यहाँ पे ट्रेट कितना है, 1। कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म कितना है सर, यहाँ पे 2, हम लोग जान चुके हैं। अब ध्यान दीजिए, तो अगर हम इसका फिनोटिपिक निकालेंगे तो सीखिए अच्छे से। तो फिनोटिपिक रेशियो जो आएगा वो क्या आएगा बताइए, 3:1 होगा सर। और जीनोटिपिक रेशियो अगर हम लोग निकालेंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि 1:2:1 आएगा। ठीक है, अब देखिए डाई हाइब्रिड में सर क्या करेंगे, देखिए, अब हमको ये बताइए कि डाई हाइब्रिड में कोई पूछे कि वहां पे कितना ट्रेट होगा, तो सर 2 ट्रेट होगा। और कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म कितने हो जाएंगे सर, तो हम लोग जानते हैं कि कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म जो है वहां पे सर 4 हो जाएगा। तो देखिए इसके मुताबिक कैसे बनाएंगे, तो अगर
चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस यहाँ पे सर लेते हैं, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो हम लोग देखेंगे तो वहां पे ट्रेट कितना हम लोग लिए हैं सर, 2, और कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म जो है वो वहां पे कितना लिए हम लोग, 4। तो कौन कौन ट्रेट हम लोग लिए थे आपको याद होगा, एक हम लोग लिए थे रॉन और सेकेंड वन लिए थे रिंकल्ड, ठीक है। और उसके बाद हम लोग लिए थे कौन कौन, येलो, और यहाँ पे क्या लिए थे, ग्रीन, ठीक है। रॉन रिंकल्ड में हम लोग जो है शेप ऑफ क्या लिखे थे बताइए, ये क्या हुआ, तो शेप ऑफ सीड हो गया सर। और ये पूछे कोई क्या है तो हम लोग जानते हैं कि सर ये कलर ऑफ सीड हो जाएगा, ठीक है। तो आप हमको ये बताइए कि रॉन्ड और रिंकल्ड को अगर हम क्रॉस करें तो फिर से फिनोटिपिक क्या आएगा, 3:1, और जिनोटिपिक फिर से क्या आएगा, 1:2:1 आएगा सर, ये फिक्स है। येलो ग्रीन को भी क्रॉस करेंगे तो वहां पे क्या देखने को मिलेगा फिनोटिपिक में, 3:1, और जिनोटिपिक अगर निकालेंगे तो 1:2:1 हमें देखने को मिलेगा वहां पे, देखिए। तो इसका भी अगर हम फिनोटिपिक निकाले रॉन्ड और येलो का तो 3:1 आ गया, ठीक है। येलो और ग्रीन का भी कितना आएगा, तो 3:1 आ गया सर। तो आपको क्या बताए थे, अगर दो घटना, क्योंकि यहां पे देखो एक हम लोग ट्रेट ये लिए और दूसरा ट्रेट ये लिए, तो एक ट्रेट का जो फिनोटिपिक रेशियो का रिजल्ट है उसको उसी रिजल्ट के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहां पे कितना ट्रेट है मेरे पास, तो 2। तो एक बार हम लोग यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो लिखेंगे, क्योंकि फिर एक और ट्रेट है हमारे पास जिसका भी फिनोटिपिक रेशियो सेम आएगा। तो टोटल कितना ट्रेट हो गया, 2, और कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म कितना हो गया, 4। तो सर अब रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा, तो देखिए आप कर लीजिए सर, 3, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 3:1 से, फिर यहाँ पे 1, इसको भी इस मैथ में आप लोग बनाते ही होंगे, तो हो गया 3 3 9, 3 3 और 1, यानी ये देखिए आप इस लॉ से भी जो है डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो हम लोग निकाल चुके हैं, क्योंकि डाई हाइब्रिड क्रॉस में ट्रेट है 2। तो सर अगर हम अकेले अकेले सिंगल यानी कि एक ट्रेट को मान के अगर क्रॉस करेंगे तो भी फिनोटिपिक 3:1 आएगा, इसे भी अगर क्रॉस करेंगे तो 3:1 ही आएगा। तो 2 ट्रेट है तो दोनों को हम लोग जो है यहाँ पे अगर साथ में सर क्रॉस करें तो रिजल्ट हम लोग देखेंगे कि 9:3:3:1, तो हम लोग क्रॉस करके भी लाए थे और लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी की मदद से भी हम लोग यहाँ पे प्रूफ किए। तो ये हो गया हमारा फिनोटिपिक। अब क्या है जिनोटिपिक रेशियो, उसको देखिए सर। अब है यहाँ पे, ये तो समझ गए हम लोग, अब देखिए जिनोटिपिक क्या होगा। अगर हम लोग फिर से रॉन्ड येलो को अगर जिनोटिपिक निकाले, यहां लिख देते फिनोटिपिक रेशियो, ओके, फिनोटिपिक रेशियो, वैसे आप लोग जान चुके हैं ये फिनोटिपिक रेशियो। यहां पे अब हम लोग लिखते हैं जिनोटिपिक रेशियो, ठीक है, ध्यान से सीखिए सर। तो आप हमें बताइए कि अगर सिर्फ रॉन्ड रिंकल का जिनोटिपिक हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा, 1:2:1 आएगा, है ना। येलो और ग्रीन का भी अगर निकालेंगे तो भी आपको क्या देखने को मिलेगा, 1:2:1। तो यहां भी हमारे पास कितना ट्रेट है, 2। तो क्या सिखाए थे कि अगर एक से ज्यादा यानी जितना भी ट्रेट रहेगा और उसका जो एक ट्रेट का जो रिजल्ट आया है और जितना ट्रेट रहेगा उतना से सर उसका जो प्रोडक्ट होगा ना, सिंगल ट्रेट को फिनोटिपिक या जिनोटिपिक रेशियो जो प्रोडक्ट होगा उसको नंबर ऑफ ट्रेट जितना रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास एक ट्रेट का जिनोटिपिक रेशियो है तो हम लोगों ने 2 ट्रेट लिए हैं तो सर उसे मल्टीप्लाई कर देंगे उसी के प्रोडक्ट से। तो देखिए 1 ये लेंगे सर, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1:2:1, फिर यहाँ पे 2, इसे 1:2:1 से किए, फिर यहाँ पे 1, इसको फिर सबसे करेंगे 1:2:1। अब आप निकालिए 1:2:1 हो गया यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2:4:2 होगा, फिर देखिए 1:2:1 होगा। ये हो गया हमारा जिनोटिपिक रेशियो से, ठीक है। ये चीज हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो ये आप लिख दीजिएगा जिनोटिपिक रेशियो है लिखा हुआ ऑफ
डाई हाइब्रिड क्रॉस हो गया। तो मेंडल साहब जो हैं उन्होंने लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के मुताबिक भी जो है वह फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो को एक्सप्लेन किए थे सर। इसमें बस ये ध्यान में रखना है कि जो हमारा ट्रेट है, एक ट्रेट सिंगल ट्रेट का जो रिजल्ट होगा उसको जितना ट्रेट हमारे पास है उससे सर मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये चीजें हम लोगों को ध्यान में रखना है। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम लोग बातचीत करेंगे, आपको पिछले क्लास में मैंने कहा था टाइप्स ऑफ गैमिट्स के बारे में। ये सर कैसे निकालते हैं तो देखिए। अभी टाइप ऑफ गैमेट्स हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो है क्लास में हम लोग बातचीत करेंगे। मेंडल साहब 3 लॉ दिए थे। ठीक है, एक है प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस के बारे में, दूसरा सर होगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन। तो हम आपको तीनों जो है सर एक्सप्लेन करके बताएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसमें हम लोगों को ध्यान ये रखना है कि सर टाइप्स ऑफ गैमिट्स जो है हम कैसे निकालेंगे। तो आपको पता है टाइप ऑफ गैमिट्स निकालने के लिए हम लोग जो है ध्यान रखेंगे हेटेरोजाइगस उसमें कितना है। तो सर हम आपको समझा रहे हैं हेटेरोजाइगस कैसे पता लगाएंगे और होमोजाइगस कैसे पता लगाएंगे, ये भी हम आपको सर बता रहे हैं। ठीक है, नोट कर यहां देखिए सर आप अच्छे से। चलिए देखिए तो बच्चे, अगर हमें होमोजाइगस लिखना है तो होमो वर्ड का मतलब हम लोग जानते हैं ना, सेम सर, पढ़े हुए हम लोग। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर हमें टॉल के लिए जीन लिखना है, ठीक है, तो कैपिटल टी भी लिख सकते हैं और कैपिटल टी और स्मॉल टी भी लिखेंगे। क्यों? तो यहां कैपिटल जीन दिख रहा है, तो कैपिटल जीन सर उस केस में अगर कोई पूछे कि, सॉरी बच्चों ध्यान दो, तो इसमें अब क्या है कि हम लोग ये जानते हैं कि कैपिटल टी से क्या होता है, डोमिनेंट होता है। तो क्या सिखाए हुए हैं कि जो दिखता है वही बिकता है सर। तो जो कैरेक्टर डोमिनेंट है वही अपीयरेंस होगा सर उसका। तो देखिए डोमिनेंट है तो इसका मतलब इससे भी क्या दिखेगा, टॉप। तो पता है इसको हम लोग क्या बोल देंगे, होमोजाइगस, सिंपल होमोजाइगस। और इसी को हम लोग क्या बोल देंगे सर बताइए, हेटेरोजाइगस होगा। क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिए, तो जब भी हम लोग यानी कि नंबर ऑफ गैमिट्स यानी टाइप्स ऑफ गैमिट्स जो पता लगाएंगे, जैसे हम लोग नहीं डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ रहे थे तो उसमें जब F1 आया था, F1 इस तरीके से था। देखिए मैं आपको बताता हूं, ये हो गया डायहाइब्रिड। अब आप खुद बना दीजिएगा, डायहाइब्रिड क्रॉस हुआ तो डायहाइब्रिड क्रॉस का अगर F1 कोई आपसे पूछे तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई आया था। तो मैंने 4 तरह का गैमिट्स बनाए थे ना, तो आप खुद भी निकाल सकते हैं। इससे ये हो जाएगा कि जब भी आपको गैमिट्स आ जाएगा ना तो ये क्लैरिफिकेशन रहेगी कि इतने तरह का गैमिट्स बनना चाहिए सर, ये दिमाग में आ जाएगा आपको। जैसे देखिए अभी क्या फॉर्मूला है, कैसे सर आप निकाल लिए थे, तो देखिए टाइप ऑफ गैमिट्स हम लोग जो निकालेंगे, टाइप ऑफ गैमेट्स उसका एक फॉर्मूला है 2 to the power n। ठीक है, वेयर n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस। ओके, तो नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस से जो है हम निकाल सकते हैं सर आराम से कि वहां पे कितने तरीके से आप गैमेट्स को बना सकते हैं। चलिए हम लोग इसी एग्जांपल को सबसे पहले लेते हैं। फर्स्ट में कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है, तो अब हमको फॉर्मूला है 2 to the power n। तो n का मतलब क्या सिखाए हैं, हेटेरोजाइगस। तो देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर हेटेरो हुआ, कैपिटल वाई हुई। देखो पता है सिंपल तरीका है समझने का। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो, कैपिटल और कैपिटल रहा तो होमो होगा, कैपिटल और स्मॉल रहा तो हेटेरो हो जाएगा, और स्मॉल रहा तो भी होमो होगा सर। सिंपल सी बात है। तो देखिए 2 to the power n तो कितना हेटेरोजाइगस है, 2, तो 2 to the power 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 4। और हम यहाँ 4 तरह के गैमेट्स निकाले थे ना। देखिए पहला कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई। सिंपल, पता लग गया कि 4 तरह का गैमेट्स वहाँ पे बनना है सर। अब देखिए जैसे सेकेंड मान लीजिए कि कैपिटल टी और स्मॉल टी हमको निकालना है। मान लीजिए अगर ये दे दिया जाए
तो अब फॉर्मूला होगा 2 to the power n हो जाएगा। तो फिर आप फॉर्मूला लगाइए सर 2, और आप यहाँ पे हमको हेट्रोजाइगस गिन के बताइए, क्या ये हेट्रोजाइगस है? नहीं सर। ये भी हेट्रोजाइगस है? नहीं है, 0। तो मैथ में तो हम लोग पढ़ते हैं ना कि किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो वैल्यू 1 के बराबर आता है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 1। और इसे कितने तरह का गैमेट्स बनेगा हम लोग जानते हैं अच्छे से, कौन कौन? कैपिटल टी और स्मॉल टी। बस ये हम लोग निकाले भी हैं, ऐसे करके देखिए। 2 कैपिटल टी है तो एक यहाँ होगा सेग्रीगेशन मियोसिस के बाद, यहाँ से भी स्मॉल टी होगा, और दोनों आपस में जब क्रॉस करेगा तो कैपिटल टी और स्मॉल टी यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हम आपको दे देते हैं और वो क्वेश्चंस आप जो है हमें कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप देख लिए अच्छे से। चलिए क्वेश्चंस हम यहाँ पे आपको लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चंस बना लीजिएगा, तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन होगा, और आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि किसका आंसर क्या होगा सभी को। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चंस कुछ हैं, आप ही लोगों से हैं, कुछ क्वेश्चंस ये है कि फर्स्ट में आप कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल आर, ठीक है। सेकेंड वन कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। थर्ड में जो है स्मॉल आर। फोर्थ में कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। फिफ्थ में कैपिटल टी। सब में आप टाइप ऑफ गैमेट्स जो है सिर्फ हमें इसमें कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक है, तो इसमें इस क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग बातचीत करेंगे 3 लॉ के बारे में जो हम आपको बता चुके हैं। प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, दूसरा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो थर्ड हो जाएगा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जी। थैंक यू।